ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का दिन श्री राधा अष्टमी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसी प्रकार से राधा रानी के आविर्भाव, जब श्रीमती राधा रानी इस धरती पर प्रकट हुई उसे राधा अष्टमी कहते हैं। एक बड़ा सुंदर भागवत में पृथु महाराज के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग देखने को मिलता है। पृथु महाराज जब भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, जहां पर यज्ञ चल रहा था वहां पर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे। हम भी उसी प्रकार से कलयुग में अलग प्रकार का यज्ञ कर सकते हैं। जो यज्ञ पृथु महाराज ने किया, अश्वमेध यज्ञ, कलयुग में इतना सरल नहीं है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। भगवान के नाम का गुणगान, वो एक बड़ा महान यज्ञ है, बड़ा सरल है, कोई भी कर सकता है। बड़े बड़े यज्ञ करवाने के लिए बहुत धन दौलत संपत्ति की जरूरत पड़ती है, कलयुग में बड़ा मुश्किल है। लेकिन संकीर्तन यज्ञ कोई भी कर सकता है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। और उसी के बारे में पृथु महाराज प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं। भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि क्या था, भगवान इतने प्रसन्न थे पृथु महाराज से, उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान करने के लिए रेडी हूं। जो भी वर चाहिए। तो अगर हम लोगों को ये अवसर मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, भाई कुछ भी मांग लो।
लेकिन पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान, ये जो भौतिक आशीर्वाद हैं ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो आपकी माया के द्वारा भ्रमित हैं। जो आपकी माया के द्वारा भ्रमित नहीं हैं उनको पता है सारे भौतिक आशीर्वाद नश्वर हैं, एक दिन उनका अंत हो जाएगा। तो कृपा करके मुझे कोई भी भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, एक ही वरदान प्रदान कीजिए कि आपके जो महान भक्त हैं, जो महात्मा गण हैं, उनके संग की मुझे प्राप्ति हो जाए। उनके संग में जब मैं आपकी हरि कथा या हरि नाम सुनूंगा तो उसके द्वारा मेरा जीवन उसकी पूर्णता है। और वो कहते हैं जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी, अनेकों बार नहीं, एक बार, जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी इन महान आत्माओं के, महान संतों के, महान भक्तों के संग में एक बार भी अगर वो भगवान के नाम को सुनता है, श्रवण करता है, एक बार भी भगवान की कथा सुनता है, तो उन भक्तों का संग वो नहीं छोड़ सकता है। He cannot give up the association of devotee, आगे कहते हैं unless he is a animal। विना पशुम, अगर वो पशु नहीं है, अगर वो बुद्धिमान है, तो महान भक्तों का संग वो नहीं छोड़ सकता है। तो देखिए, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं जो होती हैं, जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, हमारे हृदय के अंदर में क्रांति आ जाती है, रेवोल्यूशन हो जाता है। वो बताते हैं कि क्या होता है। पृथु महाराज कहते हैं क्या होता है जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो उससे क्या होता है। वो कहते हैं भगवान आपके चरण कमलों पर जो अमृत के कण हैं, भगवान के चरण कमल इसलिए महान महान भक्त माता लक्ष्मी सदैव भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती है, क्योंकि भगवान के चरण कमल उसमें अमृत के कण हैं, अमृत नेक्टर पार्टिकल्स। तो पृथु महाराज कहते हैं जब शुद्ध भक्त भगवान के हरि कथा सुनाते हैं या हरि नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का जब जप करते हैं, ये जो भगवान के चरण कमलों पर जो ये पार्टिकल हैं अमृत के, वो इन महान संतों की वाणियों के साथ में, हवा के साथ में, जैसे हवा क्या करती है, देखिए जब हवा उड़ती है तो अनेकों प्रकार के कणों को उठा करके लेकर के जाती है। पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल हुए, उन सबको उठा करके अपने साथ लेकर के जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जब महान भक्तों के मुख से भगवान की कथाएं निकलती हैं, तो जो भगवान के चरण कमल पर जो अमृत के कण हैं
इनकी वाणी में वो कण समावेश हो जाते हैं और हमारे हृदय में कान के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, ये कान से अंदर जाएगी, ये कान से बाहर आएगी। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कानों से अंदर जाएगी, हृदय के अंदर में प्रवेश करेगी। तो आगे वो बताते हैं, पृथु महाराज कहते हैं कि इसलिए भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके शुद्ध भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो, जिनके संग में मैं आपकी कथा का, आपके नाम का श्रवण कर सकूं। तब हमारे मन में एक शंका पैदा होगी, प्रभु जी आप कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों से कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा तो कथा है, कहीं से भी सुन सकते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे चैनल आते हैं टीवी के ऊपर, इतनी सारी कथाएं सुनाई जाती हैं, हम तो कहीं से भी सुन सकते हैं, है ना। ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा। भगवान की कथा तो अमृत है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैष्णवानाम मुखम पूत हरि कथा श्रवणम न कर्तव्यम। भगवान की कथाओं का श्रवण अवैष्णव के मुख से नहीं करना चाहिए। अगर कोई भगवान भक्त नहीं है, उसके मुख से हमें हरि कथा, हरि नाम नहीं सुनना चाहिए। क्यों? भगवान की कथा तो अमृत है। अगर अवैष्णव भी अपने मुख से बोलेगा तब भी तो अमृत है, हम लोग सोचेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सर्प उच्छिष्टो यथोपयाः। वो कहते हैं दूध तो अमृत होता है, लेकिन वही दूध सर्प उच्छिष्टो, सर्प ने अगर उसके ऊपर मुख लगा दिया तो अमृत नहीं रहता है, जहर होता है। जितना पान करेंगे आप उतना जहर ले रहे हैं। तो जो लोग धंधा बना करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जो आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, धार्मिक हैं लोग भारतवर्ष में। अगर मैं बचपन से सीख जाऊं कैसे श्लोक बोलने हैं, कौन सा श्लोक नंबर है, मैं श्लोक नंबर कोट कर दूं, लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, क्या कथा सुनाता है। और थोड़े से लोगों को आनंदित कर दूं, चुटकुले सुना दूं, कहानी सुना दूं, और लोग जो है मग्न होकर के, मस्त होकर के घर जाएंगे, मजा आ गया, आनंद आ गया। लेकिन हृदय के अंदर में कोई बदलाव नहीं, हृदय के अंदर में वही आसक्तियां बनी हुई है। तो इसलिए हमें भगवान की कथा केवल वैष्णवों के मुख से सुननी चाहिए। और अगर हमें ये अवसर प्राप्त हो कि भगवान के शुद्ध भक्तों से सुने, तो एक बार भी अगर हम भगवान के नाम को, भगवान की कथा को शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए भगवान भागवतम में कहते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो। सताम प्रसंगात, भक्तों के संग में मेरी कथा, उसमें पोटेंसी होती है। भगवान भी कह रहे हैं, जब मेरी कथा अभक्तों के संग में उसकी चर्चा होती है, उसकी पोटेंसी नहीं होती है, उसके अंदर में वो शक्ति नहीं होती है। वीर्य का मतलब होता है भगवान की शक्ति।
सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो भवतु रसायन कथा हृत कर्ण रसायन कथा। और अगर हम शुद्ध भक्तों के संग में सुनेंगे तो हमारे कर्ण और हमारे हृदय दोनों को संतुष्टि होगी। आप बाकी कथाएं सुन लीजिए, पॉलिटिकल कथा सुन लो, भौतिक अनेकों प्रकार की कथाएं हैं, न्यूज़पेपर कथा सुनो, देश विदेश की कथा सुनो, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, हमारे कान भी संतुष्ट हो जाते हैं और हृदय भी संतुष्ट हो जाता है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सभी महान भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी है। तो अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अगर हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं राधा रानी भगवान की कृपा को चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में जो कृष्ण प्रेम श्रीमती राधा रानी चखती हैं भगवान के संग में, उस प्रेम का वितरण वही श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव में कलयुग में अवतार लेते हैं, जो कृष्ण हैं लेकिन राधा के भाव में है, भक्ति भाव में। भगवान तो भगवान है, भक्त लोग भक्ति करते हैं, तो भगवान स्वयं भक्त का रूप लेकर के उस कृष्ण प्रेम को जिसे श्रीमती राधा रानी चख रही हैं उसका आस्वादन भी करते हैं और उसको बांटते भी हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो कलयुग में बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी। अगर हम कलयुग में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशाह, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो भगवान की उपासना कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं। तो अगर हम दिन प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो अगर आप सब भक्त लोग चाहते हैं, आज का बड़ा शुभ दिन है, श्रीमती राधा रानी की कृपा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भक्त लोग डेली 3 टाइम भोजन तो खा रहे हैं लेकिन एक टाइम भी अगर हम लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं तो जैसे पृथु महाराज कहते हैं, हम केवल जानवर के बराबर हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान के नाम का श्रवण किया है, भगवान की कथाओं का श्रवण किया है, वो भगवान के नाम के जप को, भगवान की कथाओं के श्रवण को कभी नहीं छोड़ सकता है,
केवल अगर वो पशु मात्र है, इफ ही इज लाइक एन एनिमल, देन ही कैन गिव अप दिस प्रोसेस, तब वो छोड़ सकता है। तो मनुष्य की देह में हमें ये अवसर की प्राप्ति है कि अगर हम अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें तो हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आज हम भगवान की दो प्रकार की शक्ति होती है। देखिए, श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी भगवान की बहिरंगा शक्ति है। दुर्गा देवी को माया भी कहते हैं। तो भौतिक संसार में हम जीव दुर्गा के अंडर में हैं, माता दुर्गा के अंडर में हैं। और माता दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल है राक्षसों के लिए। हम बोलेंगे नहीं, मैं तो राक्षस नहीं हूं। राक्षस तो वो होते हैं बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत होते हैं, वो राक्षस होते हैं, हम लोग सोचेंगे, है ना। देखिए, वो समय के राक्षस अलग हैं। उस समय में राक्षस अलग हुआ करते थे, देवतागण अलग हुआ करते थे। कलयुग में एक ही शरीर में राक्षस भी बैठे हैं और देवताओं के गुण भी हैं। तो अगर देवी दुर्गा को मारना पड़े तो कलयुग में सबको मारना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम श्रीमती राधा रानी की शरण लेते हैं, हरि नाम के संकीर्तन के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा, हमारी राक्षसी जो वृत्ति है उसका अंत होगा, उसका अंत होगा। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो हमारे अंदर में आसुरिक गुण है उससे हम निर्मल हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, सबसे पहला इफेक्ट वही होगा जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, आपका हृदय अनेकों प्रकार की गंदगियों से शुद्ध हो जाएगा, आसुरिक गुणों से शुद्ध हो जाएगा। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र हम करते हैं, ये एक प्रार्थना है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी इसका मतलब क्या है? ये हरे कृष्णा 16 अक्षर जो है, इसका मतलब क्या होता है? ये कहाँ पर दिया है? तो सबसे पहले तो इसका अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बीजाक्षर हैं, हरे, कृष्ण और राम। इन 3 बीजाक्षरों के द्वारा ये 16 शब्दों का मंत्र बना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार से हम कहते हैं राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, पहले हम हमेशा भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रार्थना करते हैं। भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं होती है। हम पहले भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, राधा, सीता, लक्ष्मी, उनसे प्रार्थना करते हैं। ये हमेशा देखिए, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, है ना, इसी प्रकार से होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, हम क्या बोल रहे हैं? हरे, हरे जो है वो श्रीमती राधा रानी को संबोधन है।
जैसे हम राधा को वोकेटिव जब बोलते हैं तो राधे बोलते हैं, जब किसी को संबोधन करते हैं तो राधा क्या हो जाता है, राधे, हे राधे, हे राधा नहीं बोलते हैं, हे राधे। इसी प्रकार से हरा जो शब्द है, जब हम संबोधित करते हैं भगवान की शक्ति को तो क्या होता है, हरे। तो श्रीमती राधा रानी से हम कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में उसका अवसर प्रदान कीजिए। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, हम जब भी जप करेंगे, हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। जो सेवा आप हर एक क्षण करने में लगी हैं, वो सेवा का अवसर मुझे भी प्रदान कीजिए। ये इस हरे कृष्ण मंत्र का मतलब है। तो आज का बड़ा शुभ दिन है श्रीमती की राधा रानी की, अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्त कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, सुधार कीजिए, ध्यान पूर्वक कीजिए। आपका मन कहीं और है, बिजनेस में घूम रहा है, फैमिली में घूम रहा है, आप राधा रानी को कहाँ संबोधित कर रहे हैं? ध्यान पूर्वक, बिल्कुल हृदय के साथ में। जैसे उदाहरण दिया जाता है भगवान के नाम का जप कैसे करना है, हेल्पलेस कंडीशन में। जैसे बच्चा होता है, जब माता पिता नहीं है उसकी आंखों के सामने, हेल्पलेस रहता है, कैसे रोता है, और उसकी पुकार को सुन के कौन मां नहीं आएगी। जब बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस कंडीशन में रोता है, मां भाग करके आएगी वहां पर। इसी प्रकार से अगर हम केवल नाटक कर रहे हैं तो माँ देखेगी ये तंग कर रहा है, बेकार में नाटक करने में लगा है, तो माँ उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगी। लेकिन अगर जेन्युइन क्राई, अगर हम निष्ठा के साथ में श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं भगवान के नाम को जप का, तो उनकी कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। तो जो कर रहे हैं वो ध्यान पूर्वक कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन है, आज बड़ा शुभ दिन है, एक माला तो कीजिए। 3 वक्त हम लोग भोजन खाते हैं विदाउट फेल। 10 बज गए, 11 बज गए तो भी नहीं छोड़ेंगे, लेट हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी खाना है। लेकिन जब तो छोड़ देते हैं, चलो आज चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कल परसों देख लेंगे। शरीर को भोजन दे रहे हैं, आत्मा के लिए क्या? वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी टाइम हो गया। तो अभी भगवान की महामंगल आरती रहेगी। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की